हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो चलिए जानते हैं कि बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि एक तरीके का सिस्टम है जो कि रिफ़र किया जाता है प्राइवेट एंटरप्राइज को, यानी कि प्राइवेटली ओन्ड कंपनियां जो कि देखो, एक गवर्नमेंट होती है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, है ना। दो तरीके होते हैं, सोशलिज्म और प्राइवेटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर जो उनका मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी कि पैसे कमाना। ठीक है। आई होप पहले इतनी चीज़ क्लियर होगी, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो हमेशा अपने कंज्यूमर को सोवर्टिनिटी एज अ देखती है, मतलब कि जो कंज्यूमर है वही राजा है। मतलब कि उनका पूरा खेल डिमांड पे चलता है। ठीक है, डिमांड। ओके, डिमांड पे कैसे चलता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा? वो आएगा आपका कंज्यूमर की डिमांड से, है ना। तब कंज्यूमर जितना ज़्यादा डिमांड करेगा वो उतना ज़्यादा सप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें मतलब कि प्रॉफिट होगा। इस वजह से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस रिफर्स एज अ इकोनॉमिक सिस्टम where an enterprise is controlled and regulated by the private businesses. ओके, अब बात करते हैं कुछ मतलब कि फीचर्स की। तो सबसे पहला होता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि तो अगर हमारा जो देश है वो कैपिटलिज्म पर चलेगा। ठीक है, कैपिटलिज्म की मतलब कि अगर हमारा देश कैपिटलिज्म में चलता है तो फिर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम होएगा बिजनेसेस पर। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी बिजनेस में। उसके बाद होता है फ्री ट्रेड, क्योंकि ट्रेड फ्री कर दिया जाएगा, टैरिफ्स कम हो जाएंगे, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो जो वर्कर ज़्यादा स्किल होंगे, जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी होगी और कम पेमेंट पे करेगा, उसी को रखा जाएगा। कॉमन सी बात है, इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट भी आ जाएगी। इसके बाद क्या बात करते हैं, कंज्यूमर सोवर्टिनिटी। मैंने जैसे कि पहले बताया कि कंज्यूमर जो है वो राजा माना जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इस वजह से कंज्यूमर को सबसे ऊपर दिया जाएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो सके, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी पूरी डिमांड पर वर्क करती है। इसके बाद आता है प्रॉफिट मोटिव। फिर आता है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव में क्या होगा? क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसका एम ही है प्रॉफिट। ठीक है, तो वो पूरा पूरा प्रॉफिट मोटिव पर ही काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ओनरशिप की। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ओनरशिप में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, मैं हूँ, मेरी कंपनी है। तो जो मेरी कंपनी है, ऐसा है कि क्योंकि ये कैपिटलिज्म है, तो मेरी जो मतलब कि एंसेस्टर्स हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे पास ऑन की हो, और मैं जो है वो अपने सक्सेसर को मतलब कि इनहेरिटेंस में दे सकती हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीके का फ्रीडम ऑफ ओनरशिप भी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने सक्सेसर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वजह से कैपिटलिज्म में फ्रीडम ऑफ ओनरशिप भी आएगा। ठीक है। इसके बाद बात कर प्राइस मैकेनिज्म की। तो प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है? क्योंकि देखो, जो आपका प्रोडक्शन लेवल है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? वो सप्लाई पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, वो डिमांड पर डिपेंड हो रहा है, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड हो रही है। तो जो किसी भी प्रोडक्ट का तब प्राइस होता है, उसमें फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ही नहीं कैपिटलिज्म में। तो जो कंपनी है वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगी। ठीक है, प्रोडक्ट का उनका मन होगा तो वो ज़्यादा भी रख सकती है और कम भी रख सकती है। तो एक तरीके की मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज देखो, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है, इस वजह से एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, जिससे कि इन्वायरमेंट को